कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ऐसे ऐसे भक्तों के भाव जब अतिशय क्षेत्र से जुड़ने लग गए हैं, इस सहज रूप से जुड़ रहे हैं। कोई इनके लिए आमंत्रित किया गया हो, पूछो इनसे। 28 तारीख को ये आने वाले थे सहज रूप से, लेकिन इनको पता नहीं लग पाया कि यहाँ पर कलश स्थापना 28 तारीख को होने वाली है। 2 दिन बाद पता लगा, जब उन्होंने देखा होगा YouTube पर कि कलश, हाँ रात में देखा उन्होंने कि स्थापना तो हो गई। स्थापना भले ही हो गई हो, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का आशीर्वाद स्थापित हो, वो गुरुदेव के प्रत्येक प्रोजेक्ट करने के लिए हमेशा संकल्पित है। बाद में खबर भेजी, हम तो रह ही गए। रह कैसे गए? 28 को भले ही रह गए, लेकिन जिनके दिल में 28 मूल गुण पलते हैं, उनके दिल में तो तुम बहुत दिनों से बसते हो। और जब पूज्य गुरुदेव भी यदि इस बुंदेलखंड में, जब 2018 की बात है, डिंडोरी पंच कल्याणक हुआ, महावीर जयंती के दिन जन्म कल्याणक था, उसके बाद 3-4 दिन और महावीर जयंती को कितनी गर्मी हो जाती है आप समझते हो। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति पर विश्वास करके 400 किलोमीटर गर्मी में चल के आए हो, तो और कोई नहीं जिसके पास लक्ष्मी, सरस्वती और कलावती तीनों का संगम हो। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करके गुरुदेव आए। 400 किलोमीटर, सोचो महावीर जयंती के बाद 400 किलोमीटर। अरे महावीर जयंती के बाद तो ग्रीष्मकालीन की तैयारी हो जाती है, लेकिन उसके बाद 400 किलोमीटर चलकर गुरुदेव आए। और ये अलग बात है, व्यवस्थाएं कहीं पर भी हों। अरे जिनको टीकमगढ़, ललितपुर, मुंगावली, डोंगरगढ़, अमरकंटक, ये सारे के सारे भेद करना नहीं आता, क्योंकि गुरुदेव किसी छोटी सी जगह पर यदि रुक जाएं और छोटी सी जगह के गुरु कहलाएं, तो कहलाने वालों का वो उनके प्रति न्याय नहीं माना जाएगा। गुरुदेव तो अंतरराष्ट्रीय हैं, अंतरजागतिक हैं। गुरुदेव जहां पर होंगे वहां पर हमारा समर्पण अवश्य होगा, ऐसा भाव। और आज सुबह आकर के ही पता नहीं कब आ गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। जब वहाँ जनालय में शांतिहारा करा रहे थे, वहाँ पर आए, महाराज हमने कुछ जलपान कर लिया है, अब शांतिहारा नहीं कर पाएंगे। सोचो, आचरण के प्रति इतना अपने आप में सजग। लोग तो भरपेट होने के बाद भी ठीक है कोई बात नहीं कर लेते हैं, लेकिन मैंने जलपान कर लिया है, अब मैं शांतिहारा कैसे करूं? हमने कहा कोई बात नहीं, धारा आप कर लेना, मन में शांति हम आपको आशीर्वाद देके करा दे रहे हैं। और बस जैसे आश्वस्त हुए, तुरंत तैयार हो गए, तुरंत वहीं पर वस्त्र परिवर्तित किए और शांतिधारा की। उसके बाद जब बाहर आकर के वहाँ पर देखा गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे फल फूल रहा है और आगे कैसे वो प्रारूप लेगा, तो कहा एक कलश हम भी स्थापित करेंगे, और विशेष कलश की घोषणा उन्होंने कर दी। ऐसे लोगों के कलशों को विशेष कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि राशि में आंकना अच्छा नहीं माना जाता। राशियां तो जिनका पीछा किया करती हैं, 12 राशि होती है ना, कौन कौन सी राशि होती है? कन्या राशि, वृश्चिक राशि, हम उस राशि की बात कर रहे हैं, आप क्या समझ लिए? अरे जो परिग्रह को छोड़ देता है उसको कोई राशि परेशान नहीं करती। गुरुदेव अक्सर कहा करते कि नवग्रह सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जिसके पास 10वां ग्रह परिग्रह होता है, और जिसको 10वां ग्रह परिग्रह रखते हुए भी परिग्रह को जो अपना दास मानते हैं, उनके नवग्रह भी दास हो जाया करते हैं और राशियां भी उनके अनुकूल चल लिया करती हैं। ऐसा उन्होंने भाव प्रेषित किया। समय बहुत हो गया, आगे और भी सब समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। अब जबकि सारी तरफ से एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, फिजाओं में गुरुदेव का आशीर्वाद फैल चुका है, अब बस आप लोगों की धन के प्रति मूछा तो त्याग हुई है, ये आशीर्वाद के योग है। अब समय के प्रति भी मूछा त्याग हो। अब समय भी आपको उस फील्ड पर देने के लिए पहुंचना पड़े। एक 2-3 सूत्र हम आपको देने जा रहे हैं, जिन सूत्रों का हमने ऐसे स्थानों पर जहां पर जैसे विलंब आपके यहाँ हुआ है,
वहाँ भी विलंब हुआ था। उन 200 सूत्रों को वहाँ पालन कराया, तो अब अविलंब रूप से उनका कार्य गति पकड़ गया है। वो 3 चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। आज रवि पुष्य योग भी है। रवि योग भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता, उसमें पुष्य नक्षत्र और मिल जाए। रवि पुष्य योग है, सब लोग ध्यान से सुनना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत कारगर बातें हैं, इनको पालन करना है। जब तक जिनालय पंच कल्याणक को प्राप्त ना हो जाए, जिनालय नहीं अतिशय क्षेत्र है, उस अतिशय क्षेत्र का पंच कल्याणक ना हो जाए, तब तक सामूहिक रूप से एक वस्तु का त्याग आपको करना है। यदि वो आप, हो सकता है आप अपना अपना करोगे तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, वो भी कर सकते हो अपना अपना। लेकिन एक हम चीज बता रहे हैं जो बहुत कठिन नहीं होगी, लोग आपको पालन करना बहुत आसान होगी, लेकिन सामूहिक रूप से होगी। उसका त्याग हम बता दें, क्या आप बताओगे? परीक्षा हो जाए तो घबराना नहीं, बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं और वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती भी नहीं, और बहुत छोटी सी है, लेकिन सामूहिक रूप से यदि उसका त्याग होगा तो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। काजू का त्याग करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? बादाम खाने की पूरी छूट, अखरोट खाने की पूरी छूट। बादाम आपकी आंखों को अच्छी बनाएगी और अखरोट आपके दिमाग को अच्छा बनाएगा। काजू की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत खराब करता है। कर सकते हो? हाथ उठाओ, कितने लोग आते हैं? जब तक मन जिनालय का पंच कल्याणक ना हो जाए तब तक काजू का त्याग। एक चीज, नीचे कर लो हाथ। दूसरा, आपने अपने धन का त्याग तो कर दिया, लेकिन धन के त्याग को सदुपयोग करने वाले जिन लोगों ने अपने कंधों पर जिम्मेवारी लिए हैं, उनका संबल बनाए रखने के लिए एक छोटा सा त्याग करना है। जितना काजू छोटा था ना, उससे भी छोटा त्याग। सुन रहे हो आप लोग? पीछे तक आवाज आ रही है? आवाज गूंज तो नहीं रही? बहुत अच्छा। लेकिन गुरुदेव की वो ध्वनि आपके कानों में गूंजती रहे, जो पिछले वर्ष बार बार फिक्र करके आपके लिए कहा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस साहस रखो। शायद वो शब्द ही हैं। अथवा 2018 में जब गुरुदेव ने, जब ये 11 दिन यहाँ रुके थे, 9वें दिन जब ये बात कही कि लोगों की बहुत भावना है, इनके लिए एक विशेष आशीर्वाद देना है, हमने कहा भगवान आप जो कहेंगे सब कर लेंगे, लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, ऐसा गुरुजी ने कहा। ये 9वें दिन शाम की बात है। कहा कल सहस्कू जिनालय का शिलान्यास करना है। कल? हमने कहा, बोले हाँ कल अच्छा दिन है। हमने कुछ समय बाद कर लेते ताकि लोगों को पता तो लग जाए। नहीं, लोगों को सब पता है, मैंने सब समझा दिया। हमने कहा ठीक है आप, और सुबह बोलते हैं कि 24 के 24 नाम भी चाहिए। 2 घंटे में 24 के 24 नाम आ गए, सहस्कुट की भूमिका बन गई, दोपहर में शिलान्यास होगा, तुम सब समझने लग गए। अब इतना बड़ा प्रारूप और दे दिया, तब तो गुरुदेव कम से कम बहुत और रुकेंगे। लेकिन गुरुदेव आपके दिल में रुक चुके थे, मुंगावली में रुकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझी और अगले दिन बिहार कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि सब में उत्साह था, थोड़ा समय और मिल जाता तो तभी से पूरा निर्विघ्न सब ठीक हो जाता, लेकिन जितना पुण्य था हमें पूरा मिला। लेकिन एक चीज़ आप समझो, जब ललितपुर टीकमगढ़ होकर के गुरुदेव इस ओर आए थे, राजस्थान वालों ने मान लिया था अब तो नारेली और राजस्थान पक्का आएंगे, और सब मान रहे थे, पूरा संघ यही मान रहा था। लेकिन जब गुरुदेव मुंगावली होकर के वापस सागर की ओर बढ़ गए, तब मुंगावली वालों को अपने पुण्य पर इतना गर्व हुआ कि स्पेशल मुंगावली के लिए गुरुदेव आए थे। क्योंकि ललितपुर से सागर तो सीधा रास्ता था, फिर इतना घूमकर आने की आवश्यकता क्या थी। यदि मुंगावली आए थे तो राजस्थान का रास्ता यहाँ से खुलता था, लेकिन वापस जब सागर चले गए तब लगा राजस्थान का रास्ता खुलता खुलता, लेकिन हमारी वर्षों की आस्था खुल गई थी, जो पुण्य के रूप में इस रूप में फलित हुई। तब से लेकर 6 वर्षों तक सतत आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया, कुवत लगाई, लेकिन अंतिम प्रारूप नहीं बन पाने के कारण वो अभी तक रंग नहीं ला पाई। लेकिन गुरुदेव ने पिछले वर्ष जो आशीर्वाद दिया, उसको पूरा करने का पूज्य बड़े महाराज ने विधिवत प्रारूप और प्लान तैयार कर दिया है। अब वो प्लान
आपके प्लेन दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए आ चुका है। और आज ही आर्किटेक्ट आने वाले हैं, जो अभी 3 दिन पहले भी आए थे। वापस महाराज ने कहा कि नहीं, पहले वहाँ जाओ। अभी उनको इंदौर जाना था आज, लेकिन नहीं, इंदौर तो इंडोर में है, पहले आउटडोर जाके मुंगावली को संतुष्ट करके आओ। और हाँ, सर्वेयर भी साथ में आने वाला है। जो हाँ, पहले जो फाउंडेशन बनी है उसमें क्या अपने आप में व्यवस्था है, आगे इसको कितना लोड बेयर करेगी, सब चीज़ों की तहकीकात होगी। और संतुष्ट होने के बाद इसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जो फालतू बातें दिमाग में आई थी कि ऐसा हो गया, ऐसी हो गई, ये कोई बात नहीं। जहां आवश्यक होगी उसका भी उपयोग किया जाएगा, और जहां और मजबूती की आवश्यकता होगी उसको भी मजबूत प्रदान किया जाएगा। ना अपव्यय हो, ना किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप आए, और मंदिर की सुरक्षा से भी कोई समझौता ना हो, ऐसा विधिवत वहाँ पर प्लान तैयार हो चुका है। अब आने वाला है, सर्वेयर भी आने वाला है, आर्किटेक्ट भी आने वाले हैं, और कुछ ही दिनों में वो ठेकेदार भी, जो वैसे वो ठेकेदार तो एक निमित्त मात्र है, गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने वाले ठेकेदार तो यहाँ पूरे सभा में बैठे हुए हैं। बस तुम अपना मुखिया उसको बनाओगे जो ठेकेदारी के रूप में यहाँ पर आएगा। विधिवत बन चुका। तो हम दूसरी बात जो कहने जा रहे थे वो ये, जब तक पंच कल्याणक ना हो जाए तब तक एक विधान सतत चलता रहे। बीच में प्रारंभ हुआ था, बंद भी हुआ, अब बंद नहीं होगा। 1 महीने के 30 नाम ले लो, या 365 दिन के एक एक नाम ले लो। आज से लगना प्रारंभ कर दो। आज से ही प्रारंभ होगा, भले ही सुबह नहीं हो पाया, दोपहर में। कहाँ होगा? कहाँ होगा? अच्छा रहे चंदप जनालय में जाकर के हो, क्योंकि वहीं पर होने वाला है। 30 दिन के 30 नाम, अथवा हो सकता है ज़्यादा नाम आए तो 2 महीने में एक बार नंबर आएगा, और ज़्यादा आए तो 3 महीने में आए, और पूरे समाज के नाम आएगा तो 1 वर्ष में 1 नाम आएगा, एक बार आपका नाम आएगा। वहाँ पर जाके आपके परिवार की तरफ से विधान होगा। हाँ, लेकिन एक परिवार की तरफ से विधान होगा, लेकिन कमेटी का एक सदस्य उसमें शामिल अवश्य होगा। कमेटी बहुत लंबी चौड़ी है आपकी, उसका एक सदस्य तो उसमें शामिल अवश्य हो, क्योंकि कमेटी और समाज दोनों को मिलकर के ये काम करना है। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? बहुत रोज नहीं करना विधान आपको। एक परिवार को एक दिन आएगा, या तो महीने में 1 दिन, या 2 महीने में, 3 महीने में, हो सकता साल में 1 दिन आए। साल में 1 दिन तो विधान वैसे ही करते हो, लेकिन हम इस निमित्त से करेंगे कि गुरुदेव का आशीर्वाद सफल बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हमारा धन अब सामर्थ्यवान बन जाए। क्योंकि धन अभी तक कमजोर था, जो अस्पताल में लगता था, अदालत में लगता था, पढ़ाई दवाई दारू में लगता था। अब हमारा धन इतना सामर्थ्यवान हो गया है, और भगवान हो जाए कि अतिशय क्षेत्र के निर्माण में वो लगने लग जाए। इस भावना से वो विधान करना है। मंजूर है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को मंजूर है? रोज नहीं करना। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो घबरा रहे हैं कि दोस्तों को करना पड़े। हो सकता है साल में 1 बार नंबर आए, ऐसी व्यवस्था हम कर देंगे, या फिर महीने 2 महीने में 1 बार नंबर कर सकते हो। जिनके हृदय में गुरुदेव जीवित हैं वो हाथ उठाएंगे, और जिनके नहीं है वो नीचे करने लग जाएंगे। सबके जीवित हैं। अब तीसरी बात, और छोटा, काजू के त्याग से भी छोटा ये विधान का था, क्योंकि काजू तो रोज त्याग करना है, विधान तो आपको महीनों में 1 बार करना है। और तीसरा और छोटा, 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय, उस भूमि पर जाकर के एक कायोत्सर्ग करके आना है। जो उस रोड पर रहते हैं वो तो रोज कर सकते हैं, और जिनके जिहन में अपने सामने पंचकरण करने की जिद है वो भी जाके रोज कर सकते हैं। नहीं है तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो वहां पर कायोत्सर्ग करके आना है। जो दूर रहते हैं उनके लिए कह रहे हैं, जो उस रोड पे रहते मंदिर तो रोज जाते हैं। महिलाएं हैं तो ऊपर छत पे से ही कर सकती, उस ओर देख करके कायोत्सर्ग, और जो पुरुष हैं वो तो नीचे जाके भी वहां पहुंच के कर सकते हैं। एक कायोत्सर्ग मुश्किल से आधा 1 मिनट का होगा। कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं? जो दूर हैं उनके लिए सप्ताह में 3 दिन 2 दिन करना है।
जो उस रोड पे रहते हैं उनको रोज करना है, जो उस मंदिर जाते हैं उनको रोज करना है। आधा मिनट मात्र, ये आपके आधा मिनट इतने ऊर्जावान बन जाएंगे, इतने चमत्कारी हो जाएंगे कि बीच में आने वाली बाधाओं को पूर्णतः नष्ट करने के लिए कारण बन जाएंगे। ये आधा मिनट खर्च कर सकते हो। ये 3 काम, एक काजू का त्याग, दूसरा विधान कौन सा करना है, शांति विधान भी कर सकते हैं। चलो आप शांति विधान पर राजी तो शांति विधान, चलो ठीक है, शांति विधान। और तीसरा एक कायोत्सर्ग। और अब मैं इन तीनों संकल्पों को यदि आपने अपने हृदय में धारण किया है तो आपकी दोनों हाथों से पहले अनुमोदना चाहूंगा ऊपर करके। ये 3 संकल्प नीचे कर लो। ये 3 संकल्प बहुत बड़ी पूंजी हैं। तुम्हारी बैंक की पूंजी कम पड़ जाए तो भी तुम ये 3 पूंजी बचा के रखी तो बैंक लबालब भरा रहेगा और दान दाता तो ढूंढ करके आएंगे। कितना कम पड़ रहा है हम लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनका धन सामर्थ्यवान बने। सामर्थ्यहीन तो धन हर व्यक्ति के घर के पास में है, लेकिन सामर्थ्यवान धन सिर्फ उन्हीं के पास है जो गुरु जी के आशीर्वाद की पूंजी अपने जेहन में लगा के रखे हैं। और जहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे कई लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, आज भी आए हैं। नाम भी राजा है और काम भी राजाओं सा है। ऐसे ही बहुत से राजा यहाँ पर बैठे हैं। आप सबके जीवन में अभी राजा बनने का सौभाग्य मिले और बाद में स्टेज बहुत बड़ा है, महाराजा बनने का भी सौभाग्य मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।